हमारे सामने एक खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ सिविल जज आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। किसी भी स्टेट वाले अगर उनको लग रहा है कि अब क्या किया जाए, एमपी हो गया है प्री, राजस्थान अभी है नहीं, यूपी अभी है नहीं, हरियाणा है सामने और अगला टारगेट हमें मिल गया है छत्तीसगढ़। तो पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। हर स्टेट के एग्ज़ाम दे के हमें अपने लेवल चेक करते रहना चाहिए। मोटिवेशन फैक्टर हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ आपके सामने 57 वैकेंसीज़ आ गई हैं, तो रेडी हो जाइए। एग्ज़ाम में भी मार्च अप्रैल में कंडक्ट हो सकता है, जिसके चांसेस पूरे हैं, 100% हैं। यहाँ आपके सामने छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। वही 3 फेजेस होंगे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉ आता है, जिसमें 15 सब्जेक्ट हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ आपके पास सिलेबस है, जो कि है इंडियन पीनल कोड, इंडियन सिविल प्रोसीजर, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। ये आपके प्री के सारा सिलेबस हो गया है इसका। फिर आपका मेंस होता है। मेंस का सिलेबस है आपका, जिसमें आपका होगा ऐसे राइटिंग। मेंस में ऐसे राइटिंग होगा, और होगा आपका इशू फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग और 40 नंबर का होगा जजमेंट राइटिंग, जो कि सिविल होगा, और 40 नंबर का होगा क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, जिसमें इशू फ्रेमिंग और चार्ज फ्रेमिंग आ जाएंगे। 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स के, और ट्रांसलेशन हो जाएगा 10 नंबर का इंग्लिश से हिंदी और 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश। सॉरी, जजमेंट ऐसे नहीं है यहाँ पे, ऐसे नहीं है, बस इतना ही है। यहाँ पे एक जजमेंट राइटिंग आ जाएगा और एक ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट, एक ट्रांसलेशन हो जाएगा। बस इतना ही आपका यहाँ पे एक मेंस का सिलेबस है। देन आपका आगे चल के फिर वाइवा होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है, जो कि 30 नंबर का होता है। 100 नंबर का मेंस हो गया, 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्री हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिविल जज छत्तीसगढ़ का डेटा है, जिसे आप आगे कंटिन्यू करें और मोटिवेटेड रहें।